तो कैसे हो बच्चों, होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम क्लास 5 का जो भी हमारा चैप्टर नंबर 12 था, व्हाट इफ़ इट फिनिशेस का पार्ट 2 हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो नीचे लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख लेंगे। तो ये हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पार्ट 1 में हमने पेज नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। आपके एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर 5 तक हमने वहाँ पे कवर किया हुआ था। तो हम आगे करेंगे पेज नंबर जो भी हमारा 6 है वहाँ से स्टार्टिंग, फाइंड आउट एंड राइट। तो जब भी आपको है यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको बाय सेल्फ आपको करना होगा। तो नेक्स्ट इसके देखेंगे, द रेट ऑफ द पेट्रोल आर डिफरेंट इन ईच सिटी। तो जो रेट होते हैं पेट्रोल के, ये हर एक सिटी में क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। द रेट ऑफ द पेट्रोल एंड डीजल इन दिल्ली आर गिवन हियर, लुक एट द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको पेट्रोल एंड डीजल के जो भी रेट्स यहाँ पे ईयरली, जैसे 2002 में कितने थे, 2007 में कितने थे, 2014 में कितने थे एंड 2017 में कितने थे। तो हालांकि क्या होता है, हर साल या जो भी हर फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जो भी पेट्रोल एंड डीजल के जो रेट्स होते हैं उसको इंक्रीज़ किए जाते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू जो पॉपुलेशन होती है, जैसे अकॉर्डिंग टू द ग्रॉस मार्जिन, या फिर टैक्सेस उस पर बढ़ाए जाते हैं, ताकि एक एक्स्ट्रा कॉस्ट वहाँ से कलेक्ट किया जा सके। तो इन 2014 एज़ कम्पेयर टू 2007 द रेट ऑफ द पेट्रोल वेंट अप बाय इतना रुपीज़। तो आपको जो भी आपको क्वेश्चन कर रहा है 2007 में और 2002 में कितने का डिफरेंस है, तो आपको इसमें से इतना माइनस कर लेना है, उसके बाद आपका आंसर यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा। हालांकि इतना सिंपल कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं। द रेट ऑफ द डीजल इंक्रीज बाई, तो रेट ऑफ द डीजल भी आप निकाल सकते हैं। इतना में से आपको जो 2007 का रेट है उसमें 2002 का रेट अगर आप माइनस करेंगे तो आपको आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे 2007 और 2014 का पूछा है, तो आप यहाँ से 2014 से 2007 का माइनस करेंगे या यहाँ से ये माइनस करेंगे, तो आपका जो भी रिक्वायर्ड आंसर होगा वो आ जाएगा। व्हाट वाज द डिफरेंस इन द रेट ऑफ द पेट्रोल एंड डीजल फ्रॉम 2002 टू 2007, जो हमने अभी बताया आपको, एंड 2007 टू 14 एंड 14 टू 2017। तो आपको एज अकॉर्डिंग जैसे 7 और 2002 से निकालना है, तो हालांकि इतना सिंपल कैलकुलेशन क्लास 5 में तो आप कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे फाइंड आउट करके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, एक करूँगा, बाकी आपको करना। हाउ मच डिड द प्राइस ऑफ द पेट्रोल एंड डीजल चेंज फ्रॉम 2014 टू 2017। सेम वही चीज़ें जो आपको फाइंड आउट करके आपको लिखना है। एंड यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, वाई आर द प्राइजेज ऑफ द पेट्रोल एंड डीजल गोइंग अप। तो प्राइजेज ऑफ द पेट्रोल एंड डीजल क्यों अब जा रहे हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड। जस्ट इसका सिंपल आंसर ये हो जाएगा, बाकी सारे आप कर लेंगे। वन पोस्टर इज गिवन बाय, तो एक पोस्टर यहाँ पे जो वहाँ पे पेट्रोल पंप पे वो देखे तो बहुत सारे पोस्टर लगे हुए थे। तो यहाँ पे उन्होंने देखा तो फॉर ड्राई क्लीनिंग के लिए भी जो भी क्रूड ऑयल होता है उसमें से जो भी एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है उसका यूज़ किया जाता है। फॉर लाइटनिंग, जिसमें केरोसिन ऑयल का यूज़ होता है, जब पेट्रोल डीजल और एरोप्लेन का जो भी फ्यूल होता है उसमें यूज़ किया जाता है। सो एज केरोसिन एंड एलपीजी टू रन मशीन टू मेकिंग प्लास्टिक एंड पेंट, जो भी चीज़ें बनाई जाती है क्रूड ऑयल का उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो पोस्टर पे क्या लिखा हुआ था, टू सेव फ्यूल मेक इट अ हैबिट। तो आप जो भी फ्यूल है उसको सेव कीजिए एंड उसको हैबिट बनाइए। सी द पोस्टर एंड राइट वेयर ऑल इज़ द ऑयल यूज्ड, वेयर ऑल इज़ ऑयल यूज। तो यहाँ पे आपको ऑयल कहाँ पे कौन सा यूज़ होता है तो आपको बताना है। वेरी डीजल यूज़ फाइंड आउट, तो डीजल कहाँ पे यूज़ होता है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ट्रैक्टर्स हो गए, कार्स हो गए, अब तो मोस्टली कार जो भी इलेक्ट्रिक आने लगी है, बट बहुत सारे कार्स में भी अभी यूज़ होते हैं डीजल। तो दिव्या रोट अ पोएम एंड रीड इट आउट इट टू हर फ्रेंड्स, रीड एंड डिस्कस इट। तो यहाँ पे दिव्या जो भी एक स्टूडेंट थी उन्होंने एक पोएम लिखा है, तो आपको उसको पढ़ना है एंड अपने फ्रेंड्स को पढ़ के डिस्कस करना है। आई एम ब्लैक, आई एम थिक, आई फ्लो, व्हाट आई एम, डू यू नो। तो वो जो पेट्रोल के जो भी क्रूड ऑयल के बारे में ये बात करिए, जो कि एकदम से ब्लैक होता है जब एक्सट्रैक्ट करके अर्थ से निकाला जाता है। हालांकि उसको रिफाइनिंग करने के बाद जो भी आपको पेट्रोल एंड जो भी डीजल होते हैं अच्छे स्मेल करते हैं, बट जब वो बाहर आते हैं तो बहुत गंदे होते हैं। तो आई विल लास्ट लॉन्गर, मैं लंबा देर तक चलूँगी, जो भी उसके बारे में लिखा है। इफ़ यू यूज़ मी विथ केयर, आई गॉट मेड ओवर सेंचुरीज, आई वॉन्ट ऑलवेज बी देयर। तो मुझे बनने में बहुत सेंचुरीज लगे हैं, या फिर जो भी ऑयल होते हैं वो बनने में बहुत सारी ईयर्स लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर, ट्रिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं बस एक ड्रॉप बनने के लिए। तो आप सोच ही सकते हैं कितना वो रेयर होते हैं, और हम इतने तेज़ी से उसको यूज़ करते जा रहे हैं। आई लाइट योर लैम्प्स, आई कुक योर फूड, आई रन योर मशीन्स, फ्लाई प्लेन इन द स्काई, हु इज़ मोर यूजफुल टू पीपल देन आई। तो मतलब ये एज वो करने की कोशिश करेगा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रूड ऑयल जो होता है हमारे लाइफ में। इफ़ नॉट यूज विथ केयर, आई वॉन्ट ऑलवेज बी देयर, विल दे फाइट ओवर मी, वाट इज़ लाइफ विदाउट मी, आई एम ब्लैक एंड आई एम थिक, आई फ्लो, वाट आई एम, डू यू नो। तो ट्रांसलेटेड बाय अनुपम लाल का ये था। हालांकि मेनली ये कहने की कोशिश की जा रही है कि अगर हम उसको सेव आज नहीं करेंगे तो इन फ्यूचर में भी उसके लिए फ़ाइट हो, बट आई डोंट थिंक सो ये होने वाला है।
जस्ट बिकॉज अब अभी तो मोस्ट ऑफ द कार व्हीकल्स ये इलेक्ट्रिक आने लगे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इन फ्यूचर उस अगर वो ना रहे तो लोग लड़ेंगे या ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट हाँ, बट अगर एज अ केयर अगर हम यूज़ नहीं करते हैं तो इन फ्यूचर वी विल लॉस्ट इट। तो थिंक एंड डिस्कस व्हाट वुड हैपन इफ़ यू डोंट गेट पेट्रोल और डीजल फॉर अ वीक इन योर विलेज और अ टाउन। तो अगर आपको विलेज और टाउन में अगर पेट्रोल और डीजल नहीं मिलता है, तो हालांकि अब तो विलेज में भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, बहुत सारे मशीन्स हो गए हैं, जैसे ट्रैक्टर्स, ये सब बहुत ज़रूरी है अभी। बिना पेट्रोल और डीजल के वीक क्या एक दिन भी कोई विलेजर्स या फिर कोई सिटी का कोई ह्यूमन नहीं सर्वाइव कर सकता। सजेस्ट सम वेज टू सेव ऑयल, तो सेव ऑयल करने के कुछ सजेस्ट जो भी आप कमेंट सेक्शन में वहाँ पे जाके आप लिख सकते हैं। तो वुड फॉर चूल्हास, तो जो चूल्हा जो होता है उसके लिए वुड जो भी है उसके लिए लिखा जाता है, क्योंकि अभी मोस्ट ऑफ द जो भी अर्बन एरियाज़ हो गए वहाँ तो हम गैस, एलपीजी सिलेंडर, सीएनजी यूज़ करते हैं कुकिंग फूड। बट इन विलेजेस मोस्ट ऑफ द एरियाज में क्या होते हैं, अभी भी वुड का यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग फूड। तो दुर्गा लिव्स इन अ विलेज इन हरियाणा। एवरी डे सी स्पेंड मेनी आवर्स कलेक्टिंग वुड फ्रॉम द चूल्हास। तो चूल्हा जो भी स्टोव होते हैं उनको जो खाना बनाते हैं उसको हम चूल्हा बोलते हैं। तो उसके लिए वो लकड़ियाँ का यूज़ करती है, मतलब कलेक्ट करके लाती है। हर डॉटर ऑल्सो हैज़ टू हेल्प हर इन दिस। तो उसकी जो डॉटर होती है उसको भी, दुर्गा की जो डॉटर होती है वो भी उसको साथ साथ हेल्प करती है लकड़ियाँ चुनने में। फॉर द पास्ट 3 months सी हैज़ अ कफ। तो पिछले 3 महीनों से उसको क्या था, कफ था। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्मोक व्हेन डैम्प वुड इज़ बर्न। और जब भी वो लकड़ियाँ जलती थी तो उसको उसके स्मोक से उसे खांसी या कोई भी कफ होता है वो उसे हो गया था। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्मोक व्हेन डम्प वुड इन बर्न, बट दुर्गा डज नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। बट दुर्गा के पास कोई ऑप्शन नहीं था। हालांकि अब तो मोस्ट ऑफ द विलेजेस में गवर्नमेंट द्वारा भी फ्यूल पहुँचाए गए हैं, बट अभी भी वो एज अ वो मतलब जो भी होता है सस्ते दामों पे नहीं प्रोवाइड करे, बट अभी भी बहुत जगह पे वुड का यूज़ होता है। बट दुर्गा डज नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। व्हेन देयर इज़ नॉट इनफ मनी टू बाई फूड, दे विल देयर बी मनी टू बाई वुड। तो आपको कैसा क्या लगता है कि जब उनके पास खाना खरीदने को पैसे ना हो तो फिर वुड वो कहाँ से लाते होंगे। हैव यू एवर कलेक्टेड ड्राई वुड और मेड काउ डंग केक्स, हाउ आर दे मेड। तो हालांकि आप जैसे स्टूडेंट तो नहीं बनाया, बट हाँ आई हैव सीन इन लॉट्स ऑफ विलेजेस लाइक दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। तो आप उसके ऊपर रिसर्च कीजिए एंड अगर आपका हो तो एज अ असाइनमेंट भी बनाने का आप ट्राई कर सकते हैं। डू यू नो एनी वन हु कलेक्ट ड्राई वुड और लीव टू बी यूज फॉर लाइटिंग अ चूल्हा। क्या आप ऐसा जानते हैं। तो यहाँ तो एज अ वो टैग तो नहीं कर सकते, बट हाँ मे बी आप उनसे पूछ सकते हैं कि कैसे वो होता है। हु कुक फूड इन योर फैमिली, ऑब्वियसली योर मदर और एनी वन। व्हाट अबाउट अदर फैमिली इन योर एरिया, बस इसको आपको चेक करना है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ तक आपको करना है। टुडे अबाउट 2/3 पीपल इन आवर कंट्री यूज़ अपल वुड एंड ड्राई ट्विंग्स एक्सेट्रा। तो हमारा 2/3 जो लोग हैं, मतलब इफ़ 3 people आर देयर, द 2 of the people यूज़ लाइक अपल वुड ड्राई मीन्स दे कुक लाइक नॉट ऑन LPG and CNG, they cook on apple and dry woods. So these are used not only for cooking food but also for keeping warm, for heating water and for lightning. तो ये हालांकि ये सारी चीज़ें जो होते हैं वो फूड ही कुक करने के लिए नहीं, हीटिंग पर्पज़ के लिए, हीटिंग वाटर एंड लाइटनिंग लाइट्स गाँव में होते हैं। अगर लाइट्स ना हो तो वो अलाव जला के या फिर ऐसे कुछ चीज़ें जला के वो रखते हैं ताकि लाइट रहे। Many other things are used for all activities at home, kerosene, LPG, coal, electricity. तो ऐसी ये सारी चीज़ें होती है बहुत जगह पे, LPG, कोल, ये सारी चीज़ों का भी यूज़ करके किया जाता है। हालांकि हमारे घरों में भी तो इसी से किया जाता होगा, आप देखते ही होंगे। कंचा हैज़ सीन अ बार चार्ट इन अ बुक। तो कंचा एक स्टूडेंट रहती है उसी बस में, तो उसको एक बार चार्ट उसने देखा होता है किसी किताब में। द चार्ट शोज द नंबर ऑफ हाउसेस आउट ऑफ 100 डैट यूज इस टाइप ऑफ फ्यूल। तो इसने क्या देखा होता है, 100 घरों में, मतलब अगर 100 घर को अगर लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें कितने घरों में क्या यूज़ किया जाता है। तो आप डाटा देख ही सकते हैं। पास्ट 1976 से 1996 का। तो 1976 में जहाँ पे 100 में से 84 पीपल एप्पल एंड वुड यूज़ करते थे, वो 1996 में 75 हो गए। क्योंकि अभी जो भी इलेक्ट्रिसिटी से कंजप्शन जो होता है वो लोग ने यूज़ करना शुरू कर दिया। पहले कोयले पे ज़्यादा खाना बनता था, बट अब बहुत कम बनता है। अब LPG, केरोसिन ऑयल, ये सारी चीज़ें ज़्यादा यूज़ में आ गई है, दैट्स वाई ये ऐसा हुआ है। तो यहाँ पे आपके लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसको आप खुद करने की कोशिश करेंगे। सो फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स, तो अपने एल्डर से ये क्वेश्चंस करेंगे। हालांकि ये चैप्टर हमारा
पूरा ओवर हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।